सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाता है। आज ऐसे ही कुछ योगा का एक पार्ट है प्राणायाम। ऐसे ही 5 प्रकार के प्राणायाम करना सीखेंगे हम लोग, जिसमें योगा के 8 प्रकार होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। जिसमें से 5 ऐसे प्रकार हैं जिनको हम बाहर मुंह रंगी बोल सकते हैं, यानी करके प्रदर्शन कर सकते हैं। और 3 ऐसे प्रकार हैं जिनको केवल और केवल जो बिल्कुल भी इस संसार से मोह हट गया है वो लोग उसको करते हैं, यानी पूरी तरह से साधु जो होते हैं समाधि ले लेते हैं। जैसे ध्यान, धारणा और समाधि, ये 3 ऐसे प्रकार हैं योगा के जो पूरी तरह से संसार से पूरी तरह से मुक्ति पाने के लिए ये लोग करते हैं। लेकिन यही स्टूडेंट लाइफ हो गई और कोई बिजनेस कर रहा है और बाकी लोग अपने शरीर को फिट रखने के लिए ये 5 प्रकार के प्राणायाम बहुत जरूरी हैं, जिसे हर व्यक्ति को करने चाहिए। सबसे पहले तो आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। जैसे एक होता है सुखासन, इस स्थिति को बोलते हैं सुखासन। या कोई पद्मासन में भी बैठ सकता है, यानी पैरों को पीछे की ये मोड़ कर आराम से बैठ सकते हैं। जिस स्थिति में आपको लगे कि हम काफी समय तक बैठ सकते हैं तो उस स्थिति में आप बैठिए। एक तीसरा आसन होता है जिसे बोलते हैं वज्रासन। पीछे की तरफ पैर मोड़कर ऐसे करके बैठ सकते हैं कुछ लोग। जिसे भी ये लगे कि हम जिस स्थिति में काफी समय तक बैठ सकते हैं उस स्थिति में बैठ जाना है सिंपली। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, आपको बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है, यानी बिल्कुल शांत मुद्रा में। सबसे पहले कौन सा प्राणायाम करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में क्या होता है, लंबी सांस आपको अंदर लेनी है और लंबी सांस जिस अंतराल में आप सांस अंदर ले रहे होते हैं उसी अंतराल में आपको सांस बाहर छोड़नी है। इसमें क्या है कि सांस लेने की आवाज भी आपको बहुत तेज महसूस हो। जैसे इस प्रकार करेंगे, इसे 3 टर्म में किया जाता है। कुछ तो बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं, जिनके फेफड़ों में दम है, थोड़ा शक्ति रखते हैं अपने अंदर, वो कर सकते हैं जल्दी जल्दी। जैसे और जिसे भी जैसे गर्भवती महिलाएं हो गई और जिनको हर्निया है या दिल की बीमारी है, वो बहुत धीरे धीरे इसे करेंगे, जैसे शांति से। ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। इससे क्या होता है कि आपके हृदय की, फेफड़े की कोई भी बीमारी हो बहुत अच्छे से खत्म की जा सकती है। और ऐसे ही बहुत जो भी हम प्राणायाम करेंगे उनके बहुत से लाभ हैं। अगर हम लाभ, हर प्राणायाम के लाभ गिनाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे आपको केवल ये सीखना है कि प्राणायाम को करते कैसे हैं, बस सिंपली इस प्रकार को आपको सीखना है। दूसरा है कपालभाति। इसको करने की विधि क्या है कि आप लंबी सांस अंदर की तरफ लेंगे और झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। जैसे इस प्रकार से सांस अंदर की तरफ लेंगे और बाहर की तरफ छोड़ेंगे ऐसे। और ध्यान रहे, जितने भी प्रकार के हम प्राणायाम कर रहे होते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। और ये वाला जो प्राणायाम है आप जैसे भी कर सकते हैं, यानी जो भी जल्दी जल्दी करना चाहे तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं और जो भी धीरे धीरे करना चाहे तो धीरे धीरे कर सकते हैं। जैसे आप शुरुआत में इसे धीरे धीरे करिए, बाद को आप इसकी जो रफ्तार है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको इस तरह से 3 से 5 मिनट तक या 7 मिनट तक ये कपालभाति प्राणायाम को करना है। और उसके बाद कपालभाति करने के बाद, कपालभाति होता क्या है कि कपाल मीन्स होता है आपके माइंड के जो मस्तिष्क का अगला भाग, भाति मीन्स होता है ज्योति। ज्योति मतलब प्रकाश, यानी ऐसा कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो कि आपके माइंड को यानी मस्तिष्क की ज्योति को जला देता है, यानी पूरी तरह से चार्ज कर देता है माइंड को, एक क्षमता बढ़ा देता है आपके मेमोरी की। और इसके बाद तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। कपालभाति प्राणायाम करने के बाद आपको अनुलोम विलोम जरूर करना है। अनुलोम विलोम करने की विधि क्या है कि आपको अपने हाथ की पोजीशन को इस प्रकार करना है, जैसा भी आपको सही लगे, उचित लगे, आप उस प्रकार कर सकते हैं। यानी आपको करना क्या है, नथुने को, आपके जो दाया नथुना है उसको दबा लेना है इस प्रकार से, बाएं नथुने से सांस अंदर की तरफ लेनी है
अब जो भी सांस आपने फेफड़ों में भरी है, आपको बाएं नथुने को दबा लेना है और दाएं नथुने से उसी सांस को छोड़ना है बाहर की तरफ। फिर पुनः यही प्रक्रिया आपको लगातार 3 से 5 मिनट तक करनी है। और आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस प्रकार से आप अंदर सांस ले रहे हैं, उसी अंतराल में आपको सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। अनुलोम विलोम यह प्राणायाम इस प्रकार यह एक ऐसा प्राणायाम है जो कि आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से चार्ज कर देता है और आपके शरीर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी रोग हैं, उनको काट सकता है। यानी एक ही अनुलोम विलोम से ही आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, आपको डिप्रेशन है, आपके मस्तिष्क से जुड़ी कोई समस्या है, उसको पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। लेकिन आपको करना क्या है, इसे नियमित तौर से करना है। हर दिन 3 मिनट 5 मिनट प्राणायाम आपको करना जरूर है। एक प्राणायाम 3 से 5 मिनट तक करना है। और चौथा प्राणायाम है भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम में करना क्या है, आपको एक लंबी सांस अंदर की तरफ लेनी है और इस तरह की पोजीशन करनी है, आपके इस तरह की पोजीशन करनी है और अंगूठे के सहारे ये जो कान का आगे वाला जो हिस्सा निकला होता है, इसे दबा लेना है, जिससे कि जो आवाज है किसी भी प्रकार हमारे कानों तक ना जाए। तो दोनों हाथों से अंगूठे से आपको वो पार्ट दबा लेना है और आपके जो 3 उंगलियां होती हैं उसको आंखों के ऊपर रखना है और कानों को पूरी तरह से बंद कर लेना है कि किसी भी प्रकार की कोई आवाज आपके कानों में ना जाए। और इसको इस उंगली को, जो तर्जनी उंगली होती है, इसको माथे पर रखना है और लंबी सांस अंदर की तरफ लेकर और हम जैसा आवाज बाहर की तरफ निकालेंगे, जैसे कि भमरा आवाज निकालता है, जैसे इस प्रकार आपको 5 से 10 बार इसे करना है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो भी चिंताएं होती हैं मस्तिष्क की, और जो गले से जुड़ी कोई समस्या हो गई, जैसे थायराइड हो गया, और आपकी मोटी आवाज है वो महीन कर देगा। इस प्रकार बहुत सी ये जो प्राणायाम है, कई प्रकार की समस्याओं से हमें दूर रखते हैं। और 5वां प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम एक दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जिसको आप बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर बहुत हाई है, आप उसको कर सकते हैं। यानी शरीर को ठंडक देने के लिए किया जाता है शीतली प्राणायाम। लेकिन याद रहे, अगर किसी को जुकाम है और किसी प्रकार की खांसी है, तो आप इसको शीतली प्राणायाम को ना करें। शीतली प्राणायाम करते कैसे हैं, आपकी जो जीभ है, जीभ को आप एक नली का आकार देंगे, जिससे कि आप सांस अंदर की तरफ भर सके। जीभ के द्वारा आपकी सांस को अंदर की तरफ भरना है और मुंह बंद करके आपको सांस नाक से बाहर निकाल देनी है पूरी तरह से, इस प्रकार। इस प्राणायाम से आपके शरीर में एक ठंडक महसूस होगी, क्योंकि जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर मुंह की तरफ, तो ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में कम, पेट में अधिक जाती है। जब भी हम अपने नाक से सांस लेते हैं तो पूरी तरह से जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में जाती है, और जब भी हम मुंह से सांस लेते हैं तो वह पेट में जाती है। पेट में हमारे उस प्रकार का कोई ऐसा यंत्र नहीं होता है जो कि आपके पेट में सांस को पूरी तरह से फिल्टर कर सके। केवल और केवल फेफड़ों में ही ऐसी शक्ति होती है जो कि हमें हमारे ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देती है। तो ये वाले जो शीतली प्राणायाम है, आप बहुत ज्यादा गर्मी जब महसूस कर रहे हो तो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 5 प्राणायाम अगर पर डे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस प्रकार से आप करते रहिए। और जिस प्रकार हमें पढ़ना जरूरी है,
मानसिक तौर से मजबूत बनने के लिए, उसी प्रकार हमें अपने फिजिकल हेल्थ के लिए भी, आपके शारीरिक तौर पर भी मजबूत बनने के लिए हमें कुछ प्रकार के प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम पूरी तरह से अपने आप को शांत और सुंदर और अपनी चिंता मुक्त बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।